मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2020 का ये क्वेश्चन पेपर है। सीरीज़ ए है। एग्जामिनेशन डेट 25 जुलाई 2021 को एग्जामिनेशन हुई है। हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पेपर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन डी, हीरा के लिए प्रसिद्ध है। चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है, यमुना बेसिन से संबंधित है। शो आंसर से इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? सो चंबल नदी पर स्थित है। जो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा। मेरे ख्याल से गेहूं होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है? सो बाजरा जो है वो व्यापारिक फसल नहीं है। मैचिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, पीवी नरसिम्हा राव, मोरारजी देसाई, एसडी देवगौड़ा, चरण सिंह, नरेंद्र मोदी। शो इसका आंसर ऑप्शन डी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो क्वेश्चन है इसका आंसर ए होगा ऑप्शन। जो स्टेटमेंट 1 है वो सही है और स्टेटमेंट 2 जो है गलत है। इंग्लिश वाला हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो ज़्यादा ये काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। शो आप देख सकते हैं, चूँकि क्वेश्चन वही है, आप मैच कर लीजिए। हमने मार्क कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 का बाजरा हो जाएगा, नॉट कॉमर्शियल क्रॉप। सो बाजरा इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम सीपीएसई भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा सूचीबद्ध जनवरी 2020 महारत्न की श्रेणी में नहीं आता? ऑल इंडिया लिमिटेड नहीं आता। उसके बाद जो भी है ऑल इंडिया लिमिटेड नहीं होता है, IOCL है जो कि हमारा इंडियन ऑयल से रिलेटेड है। ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है OIL नहीं है। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड है, कोल इंडिया लिमिटेड है और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ये है, IOCL है। ओके, सो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन है वो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। फरवरी 2021 में किस पड़ोसी देश में सेना द्वारा तख्ता पलट कर दिया गया था? शो आंसर डी, म्यांमार के द्वारा हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसाने। क्वेश्चन नंबर 13, किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक में पदक जीता था? कर्नम मल्लेश्वरी जो है वेट लिफ्टिंग में इन्होंने जीता था सर्वप्रथम। मध्य प्रदेश प्रशासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किए जाने वाले निम्न में से कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च है मध्य प्रदेश का? सो वो विश्वामित्र पुरस्कार हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। उसी तरह से इंग्लिश में आप देख लीजिए। इन फरवरी 2021 विच नेबर कंट्री फेस अ कूप? क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 8 डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 बी आप देख सकते हैं इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 15, खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकेडमी कहाँ है? जबलपुर में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का जो ऑप्शन है दोनों सत्य है। शो बी इज करेक्ट आंसर। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे यानी कि वाइस चेयरमैन? अरविंद पनगड़िया। और नीति आयोग का जो चेयरमैन होता है यानी कि उपाध्यक्ष वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिनों के भीतर दायर कर सकता है? 90 दिन। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अकॉर्डिंग होती है। इंग्लिश में आप देख सकते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? दोस्त मोहम्मद खां। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? तो वीर सिंह देव की राजधानी जो है वो ओरछा थी और ऑप्शन में कोई नहीं है, तो ये क्वेश्चन जो है डिलीट होना चाहिए मेरे ख्याल से। अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन फाइनल आंसर की में
क्या देता है। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, यह किसने कहा था? अमीर खुसरो ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 23, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। भीमबेटका को किसने खोजा था? डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन है? भील है। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, गौंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, घास के मैदान और देश और महाद्वीप मैच करवाने हैं, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, कई बार आता है ये। शो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। स्टेपीज, रूस प्रेयरीज, संयुक्त राज्य अमेरिका, वेल्स दक्षिण अफ्रीका और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। भारत के किस राज्य में सौगौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सो चंदौली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुजरात में नहीं है, चंदौली। सो चंदौली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। हु वाज द ओरिजिनल फाउंडर ऑफ भोपाल एस्टेट? इंग्लिश वाला ये क्वेश्चन से आप देख लीजिए, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है। इस तरह से हमने देख लिया। और चंदौली नेशनल पार्क इज अ नेशनल पार्क स्प्रेड ओवर सतारा, कोल्हापुर एंड सांगली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। शो ये जो हमने देखा था अभी जस्ट चंदौली वाला क्वेश्चन नंबर 28 में, तो गुजरात में चंदौली नहीं है, महाराष्ट्र में है। शो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित दो कथनों को इसमें करना है, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 30 का जो ऑप्शन है ए इज करेक्ट आंसर। ए और आर दोनों सत्य है तथा आर जो है एक की सही व्याख्या करता है। पद्मश्री भूरीबाई किस लिए प्रसिद्ध हैं? शो चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 32, विदिशा में कैलाश सत्यार्थी का जन्म हुआ था। 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? रीवा में स्थित है। मिजोरम में स्थित फांगफुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? नीला पर्वत, ब्लू माउंटेन के नाम से हम लोग जानते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 34, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई? चौरी चौरा शताब्दी समारोह। शो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि चौरी चौरा जो शताब्दी था वो 5 फरवरी 1922 में हुआ था ये। विच इज़ नॉन एज द स्टोर हाउस ऑफ इंडियन मिनरल? छोटा नागपुर अभी जस्ट प्लेटू पर है, हमने देखा था। और ये हैं अपनी पद्मश्री भूरीबाई, जो कि ये फेमस पेंटर हैं। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 37 का जो ऑप्शन है ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 1 फरवरी 1994 में हुआ था। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है यदि संबंधित राज्य इस संबंध में करार करते हैं। और बी जो है संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग नियुक्त करता है। तो ये दोनों के द्वारा किया जा सकता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 40, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) से किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन होता है? तो इसके अकॉर्डिंग होता है, हुआ था। राष्ट्रीय कवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या था? नदराम दास। शो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, उज्जैन हो जाएगा। 7 सागर, 9 नारायण एवं 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है? उज्जैन में होती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आप इंग्लिश में क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, 39, 40, 37, 41 दिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 43, राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, धनपाल। क्वेश्चन नंबर 44, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्रसिद्ध नाम यह भी था, कांकड़ाम। टंटिया भील का वास्तविक नाम क्या था? टांटिया। जेनेटिक कोड की विशिष्ट विशेषता है। शो इसमें सभी आंसर हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 46 ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? शो आंसर पुणे। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। भारत के किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था पर सतत विकास हेतु साझेदारी के लिए टास्क फोर्स का निर्माण किया गया है? शो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, नॉर्वे हो जाएगा। आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य क्रॉस से किस संकर किस्म के फल का विकास होता है? रत्ना। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? शो माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 इंग्लिश में आप देख सकते हैं, ये रहा अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51 हम लोग देखते हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूण अवस्था में थी, इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार डॉक्टर आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन थे। 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाला समाचार टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था, उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता? W.H. रसल। क्वेश्चन नंबर 53 भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है? चार्ल्स मैटकॉफ। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय राज्यों की स्थापना की गई थी? 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र थे 1956 में। क्वेश्चन नंबर 55 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1971 भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रिवी पर्शों की समाप्ति कब हुई थी? 1971 में हुई थी। किस संगठन ने वयोमित्र नाम के भारतीय रोबोट को विकसित किया है? शो अपना इसरो। शो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 का जो आंसर है वो ऑप्शन डी करेक्ट है। एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। इंग्लिश में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 IPv6 प्रोटोकॉल आईपी पते की परिभाषा करता है 128 बिट का करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ता के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की एक विधि है। शो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, सहयोगात्मक फिल्टरिंग। क्वेश्चन नंबर 61 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही थी? तो ये नागालैंड था, निगेटिव में था 0.5 के आसपास। क्वेश्चन नंबर 52 उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? कास्टिक सोडा नहीं है, नेफ्ता, जिप्सम और सल्फर की यूज़ होती है उर्वरक बनाने में। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। पर्वत शिखर और महाद्वीप को सुमेलित, जो सुमेलित है उसको नहीं, जो सुमेलित नहीं है उसको फाइंड आउट करना है। तो एल्ब्रूस जो है वो यूरोप में है, एशिया में नहीं होगा। शो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 64 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। वाणिज्यिक दूध उत्पादन जो है डेनमार्क जाना जाता है, वाणिज्यिक अन्न उत्पादन के लिए अर्जेंटीना जाना जाता है, और वाणिज्यिक बागाती कृषि के लिए जो है मलेशिया, और वाणिज्यिक फल उत्पादन के लिए फ्रांस, क्योंकि मेडिटेरियन क्लाइमेट में फ्रांस पड़ता है इसलिए वहाँ पे फलों की काफ़ी उत्पादन होती है। क्वेश्चन नंबर 65 भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा विकास की संभावना अधिक है? शो बेहिचक हम लोग इसका आंसर लगा सकते हैं तमिलनाडु एवं गुजरात, क्योंकि ये कोस्टल स्टेट हैं। दिस इज क्वेश्चन इंग्लिश क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवनति महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? बुद्ध घोष की समंत पासादी का। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंध देश की राजधानी क्या थी? अरोड़।
ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। मुगल कालीन ग्रंथ माशीर ए आलमगिरी किसकी रचना है? साकी मुस्तैद खां। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, 69। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पन्ही तथा उपानह का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? जूता के रूप में मिलता है। यानी कि पन्ही और उपानह जूता को कहा जाता था मध्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 70। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी। चूंकि ये ब्रह्म समाज को ही कह रहा है, क्योंकि ब्रह्म समाज जो है आगे चलकर दो भागों में बट गया था, आदि ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज जो है, जो मेन जो 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने किया था, उसी को आगे चलकर आदि ब्रह्म समाज कहा गया। सो इसका आंसर देवेंद्रनाथ टैगोर नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर पूछा है, अब वेट करना होगा एमपीपीसीएस का जो ऑफिशियल आंसर है उसको देखना होगा कि राजा राम मोहन रॉय देता है या देवेंद्रनाथ टैगोर देता है। मेरे ख्याल से ऑप्शन सी होना चाहिए इसका सही आंसर। मैं होता तो ऑप्शन सी लगाता। क्वेश्चन यही है कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? क्वेश्चन नंबर 71। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आरंभ किया गया था? 1945। इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उप सभापति कौन थे? एस.सी. मुखर्जी। 72 का जो आंसर है वो सी हो जाएगा। इंग्लिश में क्वेश्चंस देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 73 का जो है अनुच्छेद 108 के बारे में इसमें कहा गया है, राष्ट्रपति का आशय है। 73 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 का जो है ऑप्शन ए जो है सही है। स्टेटमेंट जो है 1 सही है और 2 गलत है। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था। हाँ, किया गया था। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा अनुच्छेद 367 संशोधित किया गया था। शो नहीं, ये गलत है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 का। 76 का जो आंसर है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं? सो डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। क्वेश्चन नंबर 77 ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 1 और 2 सही है। आप देख सकते हैं इंग्लिश वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 78 मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम चुनें। शो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 79 का क्वेश्चन ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। और 80 जो क्वेश्चन नंबर है इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 जो है मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं? 20%। शो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बेतवा नदी निकलती है विंध्यन पहाड़ियों से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 83 का जो है मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? उत्तरी भाग में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका हम लोग डिटेल्स में एक बार और एनालिसिस करेंगे, ये मैं केवल आंसर की दे रहा हूँ अभी। 100 क्वेश्चंस जो हैं अपने। शो 85 का क्वेश्चन जो है अधात्विक खनिज है, संगमरमर है। मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? 12 जोड़ी। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, हमेशा सीधा होता है। 88 भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट का उपयोग किया जाता है स्वाद बढ़ाने में, जैसे चाउमीन वगैरह ये जो फास्ट फूड होते हैं उसमें ये सब किया जाता है। इवन पेय पदार्थ में भी इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था, 2005 में आया था, काफ़ी फेमस है ये। इसमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? उपरोक्त सभी, मर्स, सार्स और कोविड-19 जो है ये तीनों जो है कोरोना वायरस से रिलेटेड है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 ऑप्शन जो है सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 92 XML का पूरा नाम जो है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 92 का।
इंग्लिश में आप देख सकते हैं। हम लोग डिटेल्स में इसको और देखेंगे एक एक करके क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93, माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जिनकी सीमा की आवृत्ति है 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ब्लोफिश एक प्रकार का है सीमित एनक्रिप्शन एल्गोरिदम। रोबोटिक्स के संदर्भ में पूमा क्या है? प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। क्वेश्चन नंबर 96 जो है, 2011 के जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो अपना जो बालाघाट है वहाँ पर लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97, मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र में विकास दर वर्ष 2016-17 के लिए है, यह 33.14 है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है? हीरा, जो अभी जस्ट हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था पन्ना में। मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय किस शहर में अवस्थित है? भोपाल में है। आकांक्षा योजना संबंधित है अनुसूचित जनजाति छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने से। ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 100 का। तो ये अपने रहे टोटल 100 क्वेश्चंस, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसको डिटेल्स में और करेंगे।